बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास सूरजमुखी के चंद एक प्लांट हैं जो कि अभी आखिरी फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो इन इन पौधों ने सीडरिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। तो जैसा कि गर्मी का सीज़न है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इसके जो फ्लावरिंग हैं वो भी आखिरी स्टेज में हैं। तो इसके बाद ये पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ये आखिरी फ्लावर हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ अपने इस प्लांट को शेयर करें कि किस तरह हमने इसे गर्मी में इसको केयर किया और इसकी फ्लावरिंग ली। लेकिन अभी मज़ीद ये फ्लावरिंग नहीं दे रहे, ये अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो हमारे गार्डन में बेहतरीन सॉइल है और हमारी जो केयर है उसकी वजह से अभी तक ये फ्लावर दे रहे हैं। तो इसके साथ हमारे पास और भी काफ़ी सारे फ्लावर के प्लांट्स हैं जो कि अभी बर्न हो चुके हैं, फ्लावरिंग देना ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सर्दी के मौसम में फ्लावर देने वाले पौधे हैं जो अभी गर्मी में दे रहे हैं। तो व्यूवर्स देखें, इसका फ्लावरिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है लेकिन अभी बहुत ही छोटा फ्लावर है। तो इस तरह ये अभी अपना फ्लावरिंग देके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके साथ हमारे पास रोज़मोस के भी काफ़ी सारे हैंगी बास्केट हैं जो कि अभी अपने फ्लावरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास टमाटर के बहुत सारे प्लांट्स थे जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और चंद एक प्लांट हैं जो कि अभी अपने टमाटर को मुकम्मल तौर पर पका चुके हैं, लाल कर चुके हैं। अभी हम उनको तोड़ के ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह हमारे गार्डन में जो पुराने पौधे हैं उनको हम ख़त्म करके इनकी जगह नए पौधे लगाएंगे। इसके साथ हमारे पास डालिया के भी काफ़ी सारे प्लांट थे और हमारे पास पेटूनिया के प्लांट्स की भी काफ़ी वैरायटी थी, जिनमें से ये हमारे पास सिर्फ 2 वैरायटी हैं और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है धूप की वजह से और इसकी फ्लावर में भी कमी आ गई है। तो अब इसके ऊपर जो सीलिंग थी वो मुकम्मल हो जाएगी और हम इसके बाद इनको ख़त्म कर देंगे। तो इनकी जगह नए पौधे हम लगाएंगे। तो व्यूवर्स देखें, ये हमारे पास रोज़मोस के भी प्यारे प्यारे कलर हैं और इसके साथ पटूनिया के भी कलर हैं। तो इस तरह हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं और बहुत सारे फ्लावर ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह व्यूवर ये देखें, गज़ानिया का फ्लावर, इस गज़ानिया के पौधे ने हमें बहुत सारे फ्लावर दिए, बहुत बहुत सारे महीने तक हमारे पास रहा। तो इसकी अभी सीडलिंग चेक करते हैं, इसमें सीड नहीं है। इतनी गर्मी में यहाँ पर जो शायद सीड है वो नहीं बन पा रहा, तो ओनली फ्लावर ही है। तो इसके साथ ये हमारे पास बहुत सारे रोज़मोस के साथ कोसमोस के प्लांट भी हैं जो कि हमने लेट लगाए थे और अब ये फ्लावरिंग दे रहे हैं। इसका कलर देखो, बहुत ही प्यारा है और इतनी गर्मी में भी ये अभी तक फ्लावरिंग दे रहे हैं। लेकिन इन पौधों ने अभी फ्लावरिंग जो है वो अपनी तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं और इनके जो सीडलिंग हैं वो नहीं बन पा रहे। तो अभी हम आपको जो सीड पका हुआ है उसका दिखाएंगे कि किस तरह इनके अंदर सीड बना ही नहीं है। इतनी गर्मी में सीडलिंग नहीं बन सकता, तो इसको महज बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए हमने रखा हुआ है और इसको भी हम यहाँ से उठा देंगे आज। व्यूअर्स ये देखें, बिल्कुल इसके अंदर सीड नहीं बना। तो इस तरह इन सभी पौधों को जो हमारे पास अभी फ्लावरिंग नहीं मज़ीद दे रहे, हम इसको उठा देंगे, यहाँ पर अपने कॉर्नर को साफ़ करेंगे और इसकी जगह नए पौधों को लगाएंगे ताकि हमारी जो गार्डन है वो अच्छा और खूबसूरत लगे। तो व्यूवर, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये हमारे पास एक और गज़ानिया का प्लांट है जिसने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग दी और अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारे फूल हैं और बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। एक जो हमारा प्लांट है उस पे सिर्फ एक फूल है, उसके बाद वो और फ्लावर नहीं देगा। और ये जो प्लांट है इस पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अल्लाह हाफ़िज़, बाय।